अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों में से ऐसा कोई एक या दो ही लोग होंगे जिनको शायद चावल नहीं पसंद होंगे। चावल तो सभी को पसंद होते हैं, बेशक वो बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया, जितनी भी डिशेस होती हैं यानी कि जो चावलों से बनती हैं वो सभी को पसंद होती हैं। लेकिन मसले वाली बात ये होती है कि लोगों को लगता है कि हम लोग डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, वेट लॉस करते हैं, उसके अंदर हम लोग चावल नहीं खा सकते। चावल, रोटी, कार्ब्स का इंटेक नहीं करना, ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी तभी हमारा वेट लॉस होगा, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। हम लोग चावल खा के भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं, हम लोग रोटी खा के भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। लाजमी नहीं है ये चीज़ें छोड़नी है तभी हमारा वेट कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये एक मिथ है। लेकिन हाँ, मेन चीज़ जो ये है कि आपने चावलों का इस्तेमाल किस तरह करना है, चावल आप किस तरह खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा। ये नहीं करना कि बिरयानी बनी है, पुलाव बना है, कुछ भी बना है, आपने एक बड़ी प्लेट ली है, उसको बिल्कुल आपने फुल कर लिया और आप वो खा रहे हैं, वो लंच में भी खा रहे हैं, वो डिनर में भी खा रहे हैं, तब तो जाहिर सी बात है आपका वेट लॉस होगा ही नहीं, आपका वेट बढ़ेगा उल्टा। अगर आप लोग ये सोच कर डाइटिंग नहीं स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को चावल छोड़ने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चावलों के बगैर तो भाई नहीं गुजारा। तो इस वजह से आपने चावल नहीं छोड़ने। अगर आप चावल खाएंगे तभी आपका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन हाँ, उसको खाना किस तरह से है ये बात इम्पॉर्टेंट है। उसको खाना इस तरह से है, आपने चावलों का बिल्कुल छोटा यानी कि स्मॉल पोर्शन लेना है, छोटी प्लेट का यूज़ करना है। मेरी पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने टिप्स बताई थी उसके अंदर भी मैंने कहा था कि आपने कभी भी बड़ी प्लेट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने हमेशा खाने के लिए छोटी प्लेट का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको अपने पोर्शन साइज़ का पता होगा, जितना आप डालेंगे आप उतना ही खाएंगे। तो मेन चीज़ पर आते हैं कि आप लोग चावल कब खा सकते हैं और कितने खा सकते हैं। चावल आपने कभी भी डिनर में नहीं खाने, चावल आपने हमेशा लंच टाइम में खाने हैं। उसकी वजह यह है कि आप चावल लंच टाइम में खाएंगे, उसके बाद आपकी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ होती ही होती हैं। लंच के बाद आप वॉक पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो घर के काम वगैरह होते हैं आप वो भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको जो चावल आपने खाए होंगे वो आपको डाइजेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग डिनर में चावल खाएंगे तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है डिनर के आप कुछ देर बाद ही आप सो जाएंगे या लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, उसके बाद कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं होगी, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके जो चावल हैं जो आपने खाए हैं वो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे। डाइजेस्ट नहीं होंगे या तो आपको ब्लॉटिंग का मसला हो जाएगा, या तो जो फैट है जो आपने चावल खाए हैं और डाइजेस्ट नहीं होंगे तो वो फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होंगे, तो उसकी वजह से आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चावल आपने लंच के टाइम खाने हैं। दूसरी मेन चीज़ ये है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर खाने हैं। चावल आपने 8 to 10 टेबल स्पून खाने हैं, और जो टीस्पून अगर कोई इस्तेमाल करता है तो आपने 20 टीस्पून खाने हैं। इससे आपकी क्रेविंग्स भी ख़त्म हो जाएंगी और आपको चावल भी नहीं छोड़ने पड़ेंगे। तो क्वांटिटी मैटर करती है और टाइमिंग मैटर करती है। आपने लंच टाइम पे खाने हैं, और जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है कि अगर आप टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 टीस्पून, अगर आप टेबल स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 8 से 10 टेबल स्पून का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं खाने हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट के अंदर भी चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी क्रेविंग्स को ख़त्म कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।